मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला आ गया है। एनआईए ने 7 के 7 आरोपियों को बरी कर दिया है और इन आरोपियों में कर्नल पुरोहित हैं और साध्वी प्रज्ञा भी हैं, जो पिछली बार सांसद भी ले रही थी बीजेपी की भोपाल से। आपको ध्यान है कि हिंदू टेररिज्म के नाम पर, सैफरन टेररिज्म के नाम पर ये भगवा आतंकवाद की ये कहानी गढ़ी गई थी और उसके मुख्य सूत्रधार थे दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेसी नेता थे, और उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम। इन दोनों की गढ़ी हुई ये कथा थी और इन्होंने कोशिश की थी कि ये साबित कर दिया जाए किसी तरह से कि हिंदू टेररिज्म भी इस देश में है, जिससे कि आरएसएस की और बीजेपी की इमेज खराब हो। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इससे देश का कितना नुकसान होगा, कितने बेगुनाहों को ये लोग फंसा रहे हैं। ओवैसी ने एक सवाल पूछा है और बड़ी नाउमीदी जाहिर की है, बड़ी नाउमीदी जताई है इस कोर्ट के फैसले से, और सवाल पूछा है कि जो लोग इस मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए उनको आखिर किसने मारा, ये कोर्ट बताए। मेरा भी उनसे एक सवाल है। ओवैसी जी ये बताइए, 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का मामला था, 209 लोग मरे थे उसमें। अभी हाल ही में 11 आरोपितों को मुंबई हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। आपने उस समय नाउमीदी जताई थी? नहीं जताई थी, क्योंकि वो मुसलमान थे आरोपित सारे के सारे। तब आपको चिंता नहीं हुई थी, तब आपने उतने तल्ख आवाज में नहीं बोला था जैसे आज बोल रहे हैं आप, जैसे आज कह रहे हैं कि बड़ी नाउमीदी हुई। उस समय भी आपको नाउमीदी होनी चाहिए थी। वो भारत के नागरिक थे 209 लोग, उनके बारे में आपने नहीं सोचा। लेकिन मुंबई मालेगांव ब्लास्ट केस में चूंकि वो सारे के सारे मुसलमान थे, नमाजी थे, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, आप उसको एड्रेस कर रहे हैं, आप इस देश को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको मालेगांव ब्लास्ट पर केस पर जो फैसला आया है, आपको नाउमीदी हुई है। मुझे दुख है, आप इस संसद के सांसद हैं,